हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो सीईटी की टेस्ट सीरीज प्रॉपर तरीके से चल रही है, लगातार कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, कल की छुट्टी थी तो आज मैंने क्लास करवाई है और आपकी करंट अफेयर की क्लास सीईटी एग्जाम होने से पहले प्रॉपर तरीके से कम 150 से 200 क्वेश्चन वो लेकर आऊंगा आपके सामने, जो प्रॉपर तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। सीईटी एग्जाम के अंतर्गत कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा उसमें से। ठीक है, मैंने वो मतलब मैंने पहले भी बताया, पिछली टेस्ट सीरीज में बताया हुआ है कि मैंने क्वेश्चनों को एनालिसिस किया है कि कितने दिन पहले की करंट अफेयर आपके पेपर में पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो एनटीए है, एनटीए के कुछ पेपर मैंने देखे थे, तो कितने दिन पहले या कितने महीनों पहले आपसे करंट अफेयर पूछ सकता है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और करंट अफेयर जिस दिन मैं लाऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से मैसेज में बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले मैं करंट अफेयर करवाता हूं अपने भाइयों को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है पेपरों के लिए, हरियाणा के बच्चों के लिए। ठीक है, हरियाणा के किन दो पुलिस अधिकारियों को NCRB मतलब कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, सम्मानित किया गया रमेश कुमार और दिनेश जी को, अनिल कुमार और अरविंद सिंह चावला को, दीपक बहादुर को, संदीप गुप्ता को, सुंदर दायित्व दीपेंद्र गोयल। ये जो क्वेश्चन है इस करंट अफेयर क्वेश्चन का, आपको मुझे इन कमेंट में मुझे बताना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछेगा 100%। मैं क्यों नहीं इसका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, क्योंकि आप इस पर रिसर्च मारोगे, आप एनसीआरबी के बारे में जानोगे, और फिर दो पुलिस कर्मी है जो उनके बारे में जानोगे प्रॉपर तरीके से, और फिर जब आप रिसर्च मारोगे, सर्च मारोगे, तो प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जून माह में देश की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है? तो आपके सामने ये तो मैंने पूरे भारत की दे रखी है। ठीक है, और हरियाणा जो ऐसा हरियाणा के अंतर्गत, हरियाणा ऐसा राज्य है जो देश के अंदर जिसमें जून माह में सबसे बेरोजगारी दिखाई दी या हुई है। ठीक है, अभी भी है प्रॉपर तरीके से, ये तो हर महीना आते रहता है, लेकिन जून को प्रॉपर तरीके से हरियाणा कैप्चर किया है। ठीक है, बेरोजगारी दर को लेकर के। तो आज की टेस्ट सीरीज फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने हरियाणा के किस शहर में आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की थी? ये रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, भिवानी। रेवाड़ी इज द राइट आंसर हो जाता है। रेवाड़ी जिले के अंतर्गत 1880 में स्वामी दयानंद जी, जो कि वेदों की तरफ उन्होंने नारा दिया था, उन्होंने कहा वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, 1888 में किस चीज की स्थापना की थी? ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बताना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए इसको। ठीक है, 1880 में तो आपको पता है 1880 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद या दयानंद जी ने की, लेकिन 1888 में किसने की और किसकी स्थापना की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा के किस शहर में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग स्थित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल नया है। फतेहाबाद उपमंडल में, टोहना उपमंडल में, हांसी उपमंडल में, भिवानी उपमंडल में। टोहना इज द राइट आंसर हो जाता है। टोहना में ये न्यूवुड लकड़ी उद्योग स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, असीगढ़ किला का हरियाणा किस नगर में स्थित है? असीगढ़ किला जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये है आपके हांसी कस्बे में। हांसी कहां पर है आपको पता होनी चाहिए, हिसार के अंतर्गत है। ठीक है मेरे भाइयों, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन को। पानीपत में जो अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का प्रारंभ किसने किया था? ये इंपोर्टेंट है, पानीपत के अंतर्गत है, इसलिए इसको इंपोर्टेंस दी जा रही है हरियाणा की तरफ से। तो लका उल्ला खान ने ये इसकी मेजबानी करी थी, कुल मिलाकर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद में आयोजित कनवा का मेला किस माह में किया जाता है? भादो। जैसे कि अब सावन चल रहा है, सावन खत्म होते ही भादो चल जाएगी, मतलब भाद्रपद चल जाएगी। ए इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ए इज द राइट आंसर। आपसे पूछ सकता है क्योंकि भादो के अंतर्गत ही ये पेपर होगा सीईटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था? 3 सितंबर 1992 को साक्षी मलिक जी का जन्म हुआ था। इन्होंने अभी CWG में 2022 में 22वां संस्करण था, उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 62 kg कैटेगरी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 7th क्वेश्चन, हरियाणा के बुडिया नामक नगर की नींव किस शासक के शासनकाल में रखी गई थी? बुडिया नामक, ये कई बार बता चुका हूं, जो कि यमुनानगर में स्थित है। ठीक है, यमुनानगर में स्थित है, और ये हुमायूं ने
ये बुडिया नामक नगर की नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी। आपसे पूछ सकता है, यमुनानगर में स्थित है बुडिया नाम का, ठीक है। आप इसको सर्च मारोगे प्रॉपर तरीके से, मैंने पिछली टेस्ट सीरीजों में इसको काफी जिक्र किया है, ठीक है, लेकिन इसका जिक्र नहीं है किस शासक ने बनवाई, ठीक है। हुमायूं इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हरियाणा के मीठाथल पुरस्थल का उत्खनन किसने किया था? डॉक्टर चंद्रभान, सूरजभान, अशोक कुलश्रेष्ठ या बनवारी लाल, ठीक है। इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सूरज, ठीक है। मीठाथल, इसको एक दूसरे से रिलेट करोगे ना आप, ठीक है, तो सूरजभान ने इसको उत्खनन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मीठाथल कहां पर है ये आपको पता होनी चाहिए। मीठाथल के अंदर कौन कौन से पुरातत्व मतलब एलिमेंट प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस राजा के या किस वंश के टाइम के यहाँ पर सिक्के मिले, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात या उत्तर प्रदेश। अब आपको पता होना चाहिए पूर्व की तरफ इधर मतलब ये अपना हरियाणा है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्थित है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर पंजाब है और यहाँ पर राजस्थान हो जाता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश या राजधानी अपने भारत की दिल्ली। नेक्स्ट है गेहूं उत्पादकता के क्षेत्र में हरियाणा का कौन सा स्थान है? चौथा, पांचवा, आठवां, सातवां। तो चौथा स्थान इज द राइट आंसर हो जाता है। आप कहोगे आज तो मार्क ही नहीं कर रखे, भाई मार्क मैं कर दूं पर लेकिन आप पीडीएफ तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन जो मैं एक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उससे बता रहा हूं वे वहां से प्राप्त नहीं होंगे, वो मेरी द्वारा ही प्राप्त, मेरी मौजवानी से ही प्राप्त होंगे। आपको वहां से क्वेश्चन और स्ट्रॉन्ग पकड़ मतलब मजबूती पकड़ जाएगा, ठीक है, आपके दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। हरियाणा में किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु क्लस्टर पद्धति का बढ़ावा दिया जा रहा है? फल। ये कई बार मैंने करवा चुका हूं, इसमें काफी वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के फल को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, इस चीज को लेकर के, ठीक है। हरियाणा के अंदर खिक्को का मकबरा ये मैंने बताया था, पठान इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है महम हिरण उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अब महम आपको पता होनी चाहिए, महम हिरण उद्यान ये रोहतक इज द राइट आंसर। इसको ठीक कर लेना, सी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। महम चबूतरा आपने सुना भी होगा, ठीक है, काफी प्रचलित है। अनकई दलदल हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? अनकई को कई बार मैं बता चुका हूँ, अनकई सिरसा में है, अंबाला में, कैथल में, पंचकुला में, कई बार जिक्र किया है मैंने, बहुत बार। अनकई को बताना मुझे इन कमेंट में करके आपको, ठीक है। ये कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं काफी रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना प्रॉपर तरीके से। जैसे आप गूगल पर जाओगे, कहीं भी अपनी कॉपी बुक में इसको सर्च मारोगे तो प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य बाउल है, यक्षगान है, धमाल है, बिहू है? बिहू इज द राइट आंसर हो जाता है आपका, किसका? बिहू असम का, ठीक है। और वही धमाल इज द राइट आंसर हो जाता है अपने हरियाणा का, ठीक है। यक्षगान वही राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यक्षगान जो कि महाराष्ट्र का है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और बाउल जो है ये मेरे दिमाग से मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है अपना सी अपने हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 1043 ईस्वी में मुसलमान मादूद को किस तोमर शासक ने भगा दिया था? तो कुमारपाल देव हैं वो, अनंगपाल है, जयपाल है, या कोई नहीं इनमें से। ए इज द राइट आंसर हो जाता है। जिस बच्चे ने प्रॉपर तरीके से पढ़ी है जीके वो कुमारपाल देव से चूकेगा ना इस क्वेश्चन पे, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन। सिलाई मशीन उद्योग हरियाणा के किस शहर का प्रमुख उद्योग है? तो अंबाला इज द राइट आंसर हो जाता है। अंबाला जो कि औद्योगिक नगरी कहा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिलाई मशीन उद्योग कहां पर मिलती है? अंबाला के अंतर्गत, अंबाला जिले में मिलती है। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है, प्रथम है, सबसे ज्यादा पैदा करता है? वो है आपके सामने यमुनानगर। डी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, डी, ठीक है। यमुनानगर के अंतर्गत गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा है, ठीक है। पंचकुला, पलवल, जींद ये सभी गलत हो जाते हैं इसके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 19 क्वेश्चन है। नारनौल जो कि महेंद्रगढ़ में स्थित है, सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? जो नारनौल के जो सतनामी है वो शाहजहां के में, बाबर में, औरंगजेब में, जहांगीर में,
तो औरंगजेब काफी खूंखार था, इसलिए सतनामियों ने इसके खिलाफ काफी अधिक मात्रा में औरंगजेब के खिलाफ सतनामियों ने विरोध छेड़ा था। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको पता होनी चाहिए। महेंद्रगढ़ के जे अंतर्गत है नारनौल। ठीक है, राजस्थान से टच है। हरियाणा के सरफाबाज शहर के वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़ इज द राइट आंसर। ये जो उपनाम है, नाम है, ये सभी चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से फर्स्ट या सेकंड टेस्ट सीरीज में दे रखे हैं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। 21 क्वेश्चन महाराजा भगवान सिंह की रियासत से संबंधित है। किस रियासत से? महाराजा भगवान सिंह के बारे में प्रॉपर तरीके से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, मंडे जो क्लास होगी आपकी प्रॉपर तरीके से, उस दिन मैं बताऊंगा। तो दयालगढ़ इज द राइट आंसर हो जाता है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है, वो दयालगढ़ रियासत से संबंधित है। अब आपको सर्च मानना है महाराजा भगवान सिंह कौन है, महाराज भगवान सिंह किस जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और दयालगढ़ रियासत क्या है, ठीक है, कब से प्रचलित में आई, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 22, हरियाणा राज्य की शिवालिक पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? गग्गर निकला है, मारकंडा निकला है, टगरी निकला है। ये तो फर्स्ट में ही क्लियर कर दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज में ये सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है 22 क्वेश्चन का, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, कुल मिलाकर के। और आशा करता हूं मैं अपने भाइयों से प्रॉपर तरीके से जो मैंने टेस्ट सीरीज चला रखी है हरियाणा के अंतर्गत सीईटी को लेकर के, आपको हर एक टेस्ट सीरीज, जो कि आज 22वीं टेस्ट सीरीज है, हर एक टेस्ट सीरीज में मैंने 25 से कम, या शुरू में तो 26 भी करवाए हैं, प्रॉपर तरीके से करवाई, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, गुना भाग कर लेना, किसी भी पेपर को उठाकर देख लेना। मेरे इस टेस्ट सीरीज के लगाने के बाद आप 100% कुछ ना कुछ तो करके आओगे। ठीक है, जैसे कि एस्टेट को जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम, तो उसमें से कम 6 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज में से निकलते हैं इनमें से। ठीक है, तो आशा करता हूं अपने भाइयों से आज की क्लास अच्छी लगेगी। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।